जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। कैब चलाकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं का 19वां दिन। और आज मेरे पुराने कस्टमर जिनको मैं द्वारिका ले जाता हूं, उनका फोन आया है रात में और उन्होंने 6:30 बजे के लिए बोला था और 6:30 बजने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट है। मैं लेट हो गया हूँ बहुत ज्यादा। अभी जा रहा हूँ उनका पिकअप करने। तो गाइस, द्वारिका सीएनजी डलवाने के बाद मैं गया नोएडा। प्राइवेट बुकिंग थी वो, उसमें मेरे को मिले 600 रुपए। फिर नोएडा सेक्टर 42 से आनंद विहार की बड़ी गाड़ी की ड्यूटी थी, उसमें मेरे को मिले 754 रुपए। आनंद विहार से मैं गया फरीदाबाद, जिसमें मेरे को मिले 688 रुपए। और फरीदाबाद से अभी मैं आ गया हूँ वसंत विहार, जिसमें मेरे को मिले 600 रुपए। ये भी मेरी प्राइवेट बुकिंग थी। 600 नहीं, 560 रुपए, ये भी मेरी प्राइवेट बुकिंग थी। और अभी मैं सीएनजी भी लेनी है मेरे को, और मेरे को पहुंचना है परी चौक। चाहे मेरे को ड्यूटी मिले या न मिले, खाली जाना पड़े, क्योंकि 2000 रुपए की एक बुकिंग है परी चौक से एयरपोर्ट की। परी चौक बोलो, सॉरी, ग्रेटर नोएडा गौर सिटी की तरफ से एयरपोर्ट की। तो भाई अभी वहां पहुंचना है। कोई ड्यूटी आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 बजे मेरा पिकअप है। तो अभी मेरे 3 बज चुके हैं, 2 घंटे है मेरे पास। वैसे तो 1 घंटे कुछ मिनट की रास्ता है, लेकिन सीएनजी भी लेनी है तो मैं सीधे ही निकलूंगा। अगर कोई ड्यूटी आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर पहले होगा पिकअप। तो गाइज, सीएनजी भराने के बाद मैंने एयरपोर्ट वाला पिकअप 5:20 पे कर लिया था और उन्हें 7:10 के आसपास मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद 7:30 बजे से लेके मैं 9 बजे तक मेरे को कोई ड्यूटी एयरपोर्ट से अच्छी मिली नहीं। मतलब जो मैं चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट नोएडा तक पहुंच जाऊं, तो मैं पहुंच नहीं पाया। उसके बाद एक छोटी सी ड्यूटी उठानी पड़ी आर के पुरम की, जिसमें मेरे को मिले 237 रुपए। और आर के पुरम से मैं चला गया ग्रीन पार्क खाली, क्योंकि मुझे खाना था खाना। हमारा प्लान चेंज हुआ था कि प्रांशु चलाएगा रात में, मैं चलाऊंगा दिन में। मतलब मैं रात में 8-9 बजे तक दे दूंगा और प्रांशु फिर सुबह के 8-9 बजे तक मुझे दे देगा। तो ये हुआ था, लेकिन प्रांशु ने बोला भैया मैं 24 घंटे ही चलाऊंगा। तो फिर प्लान चेंज हो गया, तो बाहर खाना खाना पड़ा। फिर बाहर खाना खाने के बाद एक ड्यूटी आ गई थी मेरी सेक्टर 50 नोएडा की। मैं खाना खा रहा था, वहीं आ गई थी। और मैम भी अच्छी थी, उन्होंने बोला पहले आप खा लो, उसके बाद ले चलना। जिस रेस्टोरेंट पे बैठ के मैं खाना खा रहा था उसी पे वो भी थी। तो भाई उन्होंने बोला कोई नहीं, आप खाना खा लो, उसके बाद ले चलना। उन्होंने पहचान ही लिया, मतलब मेरी ड्यूटी बजी और वो बुक कर रही थी 3-4 दूर टेबल बैठ के। और फिर जब मैंने कॉल लगाया तो उनका बजा होगा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा था ना कि मैम मैं यहाँ पे हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ आपको थोड़ी देर, तो वो समझ गई। यानी भैया मैं आपके सामने 4 टेबल बाद बैठी हूँ, तो आप खाना खा लो, उसके बाद चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो अभी उनको कर दिया ड्रॉप। टाइम हो रहा है 11 और मैं लेट गया हूँ। और दोनों ड्यूटी ऑन है, ये भी ऑन है और ओला भी ऑन है। तो भाई दोनों ड्यूटी ऑन है, जो भी अगर काम आएगा तो काम करेंगे। 2 मिनट लगते हैं। ये बेड पूरा जो मैंने बना रखा है, इसको हटाने में बस हवा निकालनी होती है। एक बार बस उसे खींचो और सारी हवा निकल जाती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, आज किसी का भी काम नहीं हुआ जो भी मेरे ग्रुप में है। हमारे ग्रुप में जो खास गाड़ियां चल रही है, वो अभी 3 गाड़ियां तो बिल्कुल मतलब खास है। एक बड़े भैया और एक गोलू भैया और एक मेरी, जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था, अमित भाई मिले थे वहां पे कालंदी कुंज पे वो। तो ये 3 तो अपनी बहुत खास है। बाकी सारी गाड़ियां लगभग खास है, लेकिन 3 तो ये मान लो खुद, मतलब मैं बोल दूंगा ना कि आज ये वाली गाड़ी नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी, ऐसा कुछ सीन है। 3 नहीं, और एक सत्येंद्र भैया की भी है। अच्छा रहा नाम याद आ गया, नहीं तो बाद में बुरा मान जाते कि हमारी गाड़ी को अपना नहीं बताया। तो कुछ ऐसी है अपने 5-6 गाड़ियां हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे कहने पे चलती हैं। मतलब कोई भी कह दे, अभी वो लोग मेरे से कह देंगे नहीं भाई तेरी गाड़ी 2 दिन के लिए मेरे को चाहिए, नहीं चलेगी तो भाई नहीं चलेगी। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, कमिटमेंट की बात है। हुआ क्या, आज किसी का भी काम 3000 से ऊपर का नहीं हुआ है। वो मेरे से पहले के 2 जने तो मेरे से पहले के निकले हुए हैं और कुछ मेरे से बाद में भी। तो अभी किसी का भी पूरा 5-6 जनों में किसी का भी काम 3000 का नहीं हुआ। और अपना देखो मैंने अभी जोड़ा नहीं है, लेकिन अपना होगा 5 से तो प्लस ही होगा। देखते हैं, बाकी घर पे जाके प्लस माइनस करेंगे। सीएनजी जो बचेगा वो बताएंगे आपको। और सुबह की एयरपोर्ट की राइड के चक्कर में अगर मिल गई तो बहुत अच्छी, नहीं मिली तो फिर देखेंगे कुछ और, उसका भी निकालेंगे इलाज। बाकी प्रांशु को गाड़ी देनी है सुबह। तो गाइस, रात में मैं सो गया था और 11 बजे जब सो के मैं उठा तो कोई बुकिंग बजी नहीं, पूरी रात भर बजी नहीं।
फिर उसके बाद छोटी छोटी मतलब छोटी गाड़ी की एयरपोर्ट की बुकिंग आ रही थी। छोटी गाड़ी की एयरपोर्ट ले जाने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहां से खाली आना पड़ता है। 400 रुपये मिलते इतने की सीएनजी लग जाती। तो एक प्राइवेट बुकिंग भी आ गई थी। भानु भैया की एक बुकिंग है जो वो मंडे को ले जाते हैं, लेकिन आज उन्हें फिर से जाना था, परी चौक छोड़ते उन्हें। तो वो बुकिंग आ गई थी। तो मैंने प्रांशु को मैंने फोन करके बोला कि भाई गाड़ी ले ले। अभी 6:10 पे प्रांशु को गाड़ी दे दी। और जो मेरा टोटल काम हुआ ऊबर में वो हुआ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये मेरे ऊबर का काम है जो 1516 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद मैंने स्लाइड किया, ये जो रिफंड है 525 रुपये, रिफंड का मतलब होता है टोल। तो जब इसको टोटल करोगे आप तो 2041 रुपये का हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ओला का काम अपना खोला, ये 0 दिखा रहा है, 0 आज का दिखा रहा है, लेकिन मैंने जो काम किया था वो कल की डेट में किया था। तो वो दिखा रहा है 252 और 412 इसलिए हो गया क्योंकि 120 रुपये ये यूपी टैक्स मिल गया मेरे को। तो ये यूपी टैक्स जो टोल, ये जो यूपी टैक्स टोल वगैरह जो भी होता है, ये मैं अपने काम में इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बारे में एंड में बता दूंगा। एंड में क्या, चलो मैं बता ही देता हूँ। यूपी टैक्स और ये इसलिए काम में जोड़ते हैं क्योंकि हम 3000 का पहले ही टैक्स कटा लेते हैं एमसीडी का, और यूपी का भी टैक्स हम पहले ही कटा लेते हैं। तो इसलिए मैं इसे अपने काम में जोड़ता हूँ। और एक तरीके से जो मैं ये टैक्स कटाता हूँ 1 तारीख को ही कटाता हूँ मैं। तो इसको जो है ना मैं अपनी ईएमआई की तरह देखता हूँ कि भाई मेरे को 26,000 रुपये ईएमआई पड़ रही है, 26,000 नहीं, 27,000 रुपये ईएमआई में पे कर रहा हूँ, तो मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी ईएमआई की तरह देखता हूँ, इसलिए मैं उसे अपने काम में ऐड कर लेता हूँ और इससे ज्यादा प्रॉफिट निकालना है मुझे। तो टोल को मैं इसलिए अपने काम में ऐड करता हूँ। अब बता देता हूँ आपको, टोटल ऊबर में जो काम हुआ है वो हुआ है 2041 रुपये का। ओला में काम हुआ 412 रुपये का। और प्राइवेट काम एक बुकिंग में 600 की ले ही गया था। फिर उसके बाद 600 की एक बुकिंग में लेके आया था नोएडा, मैंने आपको बताया था वीडियो में। फिर उसके बाद एक फरीदाबाद से ले गया था वसंत विहार 500 रुपये की, और एक मैं जो ग्रेटर नोएडा से ले गया था एयरपोर्ट 2000 रुपये में। तो टोटल मिला के 3700 रुपये का ये काम हुआ। और इन सबको टोटल करेंगे तो 6153 रुपये का मेरा काम हुआ। सीएनजी डली एक बार 390 रुपये की, एक बार डली 610 रुपये की, एक बार अभी प्रांशु को मैंने पैसे दे दिए थे, वो प्रांशु ने डलवाई है 322 रुपये की। तो टोटल सीएनजी जो डली वो डली 1322 रुपये की। 1322 रुपये माइनस करने के बाद 6153 में से 1322 माइनस करने के बाद 4831 रुपये मेरे को बचे। तो अब करते हैं कमेंट के रिप्लाई। पहला कमेंट है, मुझे गाड़ी लेके ओला उबर ज्वाइन करना है पुणे में, कैसे करूं? तो भैया पुणे का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन भी ओला उबर, मतलब इन्होंने सिर्फ ओला लिखा है, तो भैया आप ओला या उबर कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके ओला उबर, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं। तो आप या तो फिर ऑनलाइन टीच कर लेना, उस पर यूट्यूब वगैरह पे देख लेना कैसे करना है, नहीं तो वहीं कोई ऑफिस होगा कोई ओला का, वहाँ जाके देख लेना। और उसके बाद एक कमेंट है, जय श्री राम, लेकिन हमारे वहाँ माय ओला उबर नहीं है, बहुत डिजिट होतिया दिक्कत शायद लिखा है, दिक्कत होता है। आपका काम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं भी टैक्सी चलावा, इनका थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है, इन्होंने मेरे को बताया था। तो मैं भी टैक्सी चलाता हूँ, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो भैया धन्यवाद। और ओला उबर वहाँ नहीं है तो भैया वेलकम, यहाँ आइए, यहाँ चलाइए, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और भैया आपके जय श्री राम के लिए जय श्री राम। आज ट्राइपॉड है नहीं तो भैया हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्राइपॉड ले गया, पर मतलब गाड़ी में छूट गया प्रांशु के साथ। एक है फेयर किलोमीटर के हिसाब बता दिया करो, हेल्प होगी, इतना अर्निंग होती है पर किलोमीटर। तो भैया देखो, फेयर में किलोमीटर के साथ अब मैं ऐसा करूंगा, मैं टोटल हर एक राइड पे तो फेयर नहीं बता पाऊंगा, मतलब किलोमीटर और फेयर नहीं बता पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं टोटल मेरी गाड़ी सुबह में 0 करूंगा, वो भी मैं आपको मीटर दिखा दूंगा, और 0 करने के बाद मैं जब शाम को खड़ी करूंगा तो मैं दिखा दिया करूंगा कि मैंने इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई है और इतना मेरा काम हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको शायद हेल्प हो जाए। उसके बाद एक कमेंट है राम राम भैया, तो राम राम भैया। उसके बाद कमेंट है गुड ब्रो, धन्यवाद ब्रो। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग।
एक कमेंट है, हरियाणा में लाइसेंस बैच है क्या? आपका लाइसेंस प्राइवेट है या कॉमर्शियल? एर्टिगा के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? तो भैया देखो, लाइसेंस बैच मेरे पास है नहीं, हरियाणा में बनता है नहीं बनता ये मेरे को पता नहीं। और कॉमर्शियल अर्टिगा चलाने के लिए लाइट का लाइसेंस काम कर जाता है। कॉमर्शियल अर्टिगा हो, कॉमर्शियल वैगनआर हो, कोई भी गाड़ी हो, मतलब छोटी, ये जो अपने लाइट व्हीकल में आते हैं, ये आप कोई सी भी गाड़ी चला सकते हो आप इस पे लाइट के लाइसेंस पे। तो भैया इसी के साथ होती है वीडियो आज की एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइबर कल पूरे दिन में सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अब हंसूं या क्या करूं मेरे को पता नहीं, लेकिन सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो भैया वीडियो लाइक शेयर कमेंट तो बहुत जरूरी है, चाहे कुछ और हो या ना हो, और सब्सक्राइब भी भाई जरूर कर लो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल ट्राइपॉड होगा तो पूरी तरीके से जय श्री राम बोलेंगे, आज सिर्फ जय श्री राम।